नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिक क़वामा। अल्लाहु अकबर। हज़रत गिरामी क़दर, आज की आयत मुबारक पढ़ने से पहले जो दो आयात पढ़ी जा चुकी, बस उनका तर्जुमा ताकि वो तसलसल कायम हो जाए। मेरे रहमान के जो बंदे हैं, जो रहमान की बंदगी में ढल चुके हैं, उसी की बंदगी में रंगे हुए हैं, मुझसे प्यार करने वाले हैं, मेरे गुलाम बन गए हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ। यमशूना अलल अर्दि हौना, मैंने अर्ज किया था कंपैरेटिव स्टडी है, साइलेंट कंपैरेटिव स्टडी है। ज़मीन पर चलते हैं, आजिज़ी के साथ चलते हैं। उनको देखो जो शैतान के बंदे बने हुए हैं, इबादुश शैतान हैं या बगावत के रास्ते पे चले हुए हैं। वो ज़मीन पे चलते हैं तो अकड़ के चलते हैं, तकब्बुर होता है। मेरे बंदे जब ज़मीन पे चलते हैं तो आजिज़ी के साथ किसी गुलाम को ज़ेब ही नहीं देता कि वो अपने मालिक की ज़मीन पर अकड़ के चले। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना, और जब जाहिल उनके दामनगीर होते हैं, उनके मुंह को आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, बड़ी शाइस्तगी से ये कहकर अपनी राह लेते हैं, क़ालू सलामा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। और वल्लज़ीना यबीतूना, उधर देखो रातों को किस तरह शराबो कबाब की महफिलें लगी हुई हैं, नाच गाने की महफिलें लगी हुई हैं, रंग रलियां मनाई जा रही हैं, अय्याशियां हो रही हैं जी। और इधर ये मेरे जो बंदे हैं, ये आसमान से नाजिल नहीं हुए, इन्हीं में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पाकर क्या से क्या बन चुके हैं। उनकी रातें किस तरह बसर हो रही हैं वो सबके सामने हैं, और इनकी रातें किस तरह गुजर रही हैं। यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये अपने रब की मोहब्बत में कभी खड़े होते हैं, हालत क़याम में होते हैं, कभी हालत सजदा में होते हैं, उसको याद करते हैं, उससे प्यार की बातें करते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं, मैंने कल अर्ज कर दिया था कि जितना बड़ा मिशन है, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, हम आप पर बड़ा ही भारी कौल नाजिल करने वाले हैं। और रातों का क़याम जो है, ये इंसानी तरबियत का बेहतरीन ज़रिया है। इसलिए तो फरमाया वरत्तिलिल क़ुरान तरतीला क़ुमिल लैला इल्ला क़लील। ये रातों का क़याम उन लोगों के लिए तो लाजमी है जो दाई इलल्लाह बन के उठ खड़े हों, लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाने वाले हों, उनके लिए क़यामुल लैल लाजमी है। लिहाजा वो सारा साल इसी में लगे रहे और सारी सारी रात उसको याद करके अपने दिलों को गरमा कर, अल्लाहु अकबर, अपनी रूहों को उसकी मोहब्बत से सरशार करके किसी किस्म के तकब्बुर में मुब्तला नहीं होते कि हम बड़े मुत्तकी और नेक बन गए हैं। ऐसा भी नहीं है। सुबह के वक्त क्या कह रहे होते हैं, बिल अस्फारी हुम यस्तगफिरून, सुबह के वक्त आंखों में आंसू लिए हुए अर्ज कर रहे होते हैं, अल्लाह करीम हमें माफ फरमा देना। ये है रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, हमसे अज़ाब जहन्नम से बस हमें बचा लेना। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, वो तो जान का रोग है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, वहाँ पर क़याम तो बहुत ही तकलीफ दह होगा। और उसके बाद अब तीसरी बात आ गई है,
अल्लाहु अकबर। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, और जब खर्च करते हैं, लम युस्रिफू वलम यक़तरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा, न इसराफ करते हैं न बुखल करते हैं। ये कौन सा बिहेवियर है? ये इकोनॉमिक बिहेवियर आ गया है। पूरी जिंदगी में इनकलाब आया है, अखलाक में इनकलाब आ गया है, मुआशरत बदल गई है, सियासत बदल गई है, सकाफत बदल गई है, और अब इशारा है किस तरफ कि उनकी मुआशी तर्ज अमल में क्या तब्दीली आ गई है। उधर सबको पता था, सबकी आंखों के सामने है कि अपनी दौलत लुटाते हैं, अपनी नाक ऊंची करने की खातिर अय्याशियों में मुब्तला है, पैसा बहाते हैं, इसराफ करते हैं, हलाल और हराम की तमीज भी कोई नहीं है। ये वो किरदार है, ये सबके सामने था। और मेरे बंदे जो नबी की तरबियत के अंदर रहकर कैसे बन गए हैं, इस तरबियत गाह से गुजर कर वो कैसे जी निखर गए हैं। इज़ा अनफ़क़ू, अब जब ये खर्च करते हैं, अल्लाहु अकबर, तो लम युस्रिफू व लम यक़तरू, न इसराफ करते हैं न बुखल करते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन हो गया है? ओ भाई, ऐसा मुमकिन यूं हुआ है कि जब उस पर ईमान ले आए हैं, जब उसको मान लिया है कि वो मेरा रब है, और फिर उसके ईमान लाने का मतलब क्या है? उसके साथ चांद और माल का सौदा कर लिया है। अब जान भी उसको बेच दी, माल भी उसको बेच दिया। अब जो कुछ मेरे पास है ये तो उसकी अमानत है। वो कहता, और ये अमानत भी उसने इजाजत दिया खर्च करने की, ये सारा कुछ तुम्हारे पास अमानत है, अब माल मेरे पास है लेकिन मर्जी उसकी होगी। अल्लाहु अकबर। यही तो मोमिन की जिंदगी में असल तब्दीली आ जाती है कि उसकी जिंदगी उसकी मर्जी अल्लाह की, जान उसकी मर्जी अल्लाह की, माल उसका मर्जी अल्लाह की, सारे ही मामलात में मर्जी अल्लाह की हो जाती है। मैं फिर ये आयत सुना देता हूँ, मा काना लिमुमिनिन वला लिमुमिनतिन, किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत के लिए गुंजाइश नहीं है, अल्लाह हुक्म दे दे, अल्लाह के रसूल हुक्म दे दे तो वो अपनी मर्जी करे। ये है वो पॉइंट समझने वाला कि चूंकि जो कुछ है ये मेरा नहीं है, मेरे रब का है, मालिक तो वो है, मेरे पास ये सब अमानत है, और जब ये अमानत है तो फिर ये मालिक की मर्जी के मुताबिक, उसने ये नहीं कहा मेरी अमानत को हाथ ना लगाओ, नहीं भाई तुम्हारे लिए है, इसको खर्च करो, इस्तेमाल करो, लेकिन खबरदार, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। एक बात तो ये कह दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, खाओ पियो लेकिन इसराफ की करीब भी ना फटकना। ये इसराफ क्या है? अब ये आज का मौजू शुरू हो गया है, आखिर तक यही मौजू चलेगा। इसराफ क्या है? अल्लाहु अकबर। पहली बात, आप किसी इल्लीगल इमोरल एक्टिविटी पे एक पैसा भी यानी हराम पे खर्च करें, एक पैसा, ये भी इसराफ में शुमार होगा। और उसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हलाल पर खर्च कर रहे हैं और हलाल पैसे ही खर्च कर रहे हैं, हलाल में से खर्च कर रहे हैं, हलाल पर खर्च कर रहे हैं। इसके बावजूद अब सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है कि आप उस हलाल पर खर्च करते हुए इसराफ नहीं करते हो। अब इसराफ का माना क्या होगा कि जिसे अंग्रेजी में यूं कहते हैं स्पेंडिंग बियॉन्ड एक्चुअल नीड्स, स्पेंडिंग बियॉन्ड एक्चुअल नीड्स मियरली फॉर शो, अब नुमाइश के लिए, लिहाजा किसी से पूछने की जरूरत नहीं मेरी इसराफ की हद कहाँ से शुरू होती है, आपके अंदर का इंसान फौरन बता देगा यहाँ से इसराफ शुरू हो गया है जहां नुमाइश का पहलू आया है। लिहाजा नुमाइश की खातिर हकीकी जरूरियात से हटकर इसको क्रॉस करके और आप नुमाइश की तरफ चले गए, इसराफ में दाखिल हो गए। लम युस्रिफू, पहली बात ये है। अभी दूसरे हिस्से की बात बाद में करेंगे। अब इसकी
इसकी अहमियत क्या है, इसके मुआशरे पर बल्कि माईशत पर क्या असरात पड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज कर लीजिए कि पूरा मुआशरा स्पेंड थ्रिफ्ट हो, वेस्टफुल कंजम्पशन में इंडल्ज्ड हो, समझे, पूरा मुआशरा अगर इसराफ का मुर्तकिब हो जाए, जिसे कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी कहते हैं। मेरा ख्याल है अगर मैं आपसे शेयर करूं कि पूछूं कि पाकिस्तान जो है क्या ये कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं है, तो आप सब कहेंगे बिल्कुल कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है। मैं बड़ी अदब के साथ अर्ज करना चाहूँगा, हम तो शहरी और इफ्तारी में भी इसराफ के मुर्तकिब हो जाते हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। भाई शहरी और इफ्तारी मकसूद नहीं है, मकसूद तकवा है। और उस तकवा की आज एक पहलू आपके सामने आ रहा है, इसराफ नहीं करना। इस इसराफ के मईशत पर क्या असरात पड़ते हैं, तो मैं ज़रा बिल इख्तसार बयान करूँगा सादा लफ्ज़ों में। क्यों कि ये मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा, कुरान की बात हो रही है। पहली बात, जिस मुआशरे में से इसराफ का इर्तिकाब शुरू हो जाता है और लोग वेस्टफुल कंजम्पशन में इंडल्ज हो जाते हैं, एक्सट्रावेगेंट स्पेंडिंग में पड़ जाते हैं, फिर वहाँ पर क्या ख्याल है, सेविंग का रेट कम होगा या ज़्यादा होगा? बड़ी सीधी सी बात है, सेविंग का रेट कम होगा। पाकिस्तान में सेविंग का रेट वो जो वर्ल्ड बैंक ने बताया हुआ है उससे बहुत कम है। वो कहते हैं 20% होना चाहिए, हमारे यहाँ अराउंड 14% है। चाइना का ज़रा देखो, औरों का याद रखिए, वो मुल्क जो तरक्की कर गए हैं उनके यहाँ सेविंग रेट ज़्यादा है। क्यों? इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ से करनी है भाई? सेविंग में से ही करनी है। अगर सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और फिर प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। फिर मुल्क में आपकी जो इकोनॉमी है उसमें जीडीपी भी कम होगी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। ये इसका जिम्मेदार कौन है? हम सब जिम्मेदार हैं। क्यों बाहर से कर्जे लेने पड़ते हैं? इसलिए कि हम इसराफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कितना पैसा ज़ाया करते हैं, मैं उस इसराफ की बात नहीं कर रहा, ज़रा तवज्जो फरमाइए। आज मैंने कहा आज सिर्फ यही चंद मिनटों में यही इस मौजू पर बात होनी है, ज़रा इसकी अहमियत पर गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? आप दरिया पर बैठे हैं, सुनिए, दरिया पर बैठे हैं और यानी पानी अनलिमिटेड है और वुजू कर रहे हैं, क्या बात है, अच्छा काम कर रहे, नमाज पढ़ने के लिए। अगर किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया तो अल्लाह के यहाँ पकड़ आ जाएगा। ये है बात समझने वाली। अल्लाहु अकबर। मुझे याद है PCSIR में खुतबा जुमा में खिताब करते हुए मैंने कहा था, मिसाल दी थी, एक जर्मन एम्बेसडर अपनी गाड़ी धो रहे हैं एक बाल्टी लेकर, पाकिस्तानियों को बता रहे हैं अरे पानी अल्लाह की नेमत है, इसको बचाओ, इसराफ मत करो। हम पानी को जिस तरह टूटियां खोल के इधर से उधर फिर रहे होते हैं, मुझे वजाहत करने की जरूरत नहीं, हम इस कल्चर को खुद जानते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। बात सिर्फ पानी की नहीं है। अल्लाहु अकबर। मुझे याद है वापडा वाले एक मर्तबा कहा करते थे, अगर एक घर में एक फैमिली एक बल्ब सिर्फ 100 वॉट्स का, तब ये बल्ब ज्यादा हुआ करते थे 100 वॉट्स वाले, अगर वो कम कर दें, बाकी सारे जलते रहें, एक बुझा दे, आधी लोड शेडिंग खत्म हो सकती है। हमने कौम को अंधेरों में डुबोया, हमने बच्चों को तारीकियों में मुब्तला किया, कौम को तारीकियों में डाला, इसराफ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। इसराफ क्या है मैंने कहा ना, जरा सुनते चले जाइए। ये जब आप इसराफ कर, आप जरूरत से ज्यादा डिमांड करते हैं, सप्लाई तो फौरन नहीं बढ़ती, तो नेचुरल फिनोमेना क्या है कि आपकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है, इन्फ्लेशन होगा। मैं ये रमज़ान में जो कीमतें बढ़ रही हैं,
یہ تو بھائی آپ کو یہ تو مافیا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. یہ تو میں ابھی مافیاز کی بات نہیں کرتا، یہ الگ ایک موضوع ہے. میں ایک جنرل بات کرتا ہوں. صاف ستھری مارکیٹ میں ڈیمانڈ کا پریشر زیادہ آئے گا، سپلائی نہیں بڑھتی تو ظاہر ہے پرائسز بڑھیں گی. اس پرائسز اور یہ اگر بڑھتی رہے اور بڑھتی چلی جائے انفلیشن کہلاتا ہے. اکنامکس میں پرسسٹنٹ رائز ان پرائسز کو ہی تو انفلیشن کہتے ہیں. اور پاکستان میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے انفلیشن کو اسی طرح سے دندناتے ہی دیکھا ہے. ہائے میرے اللہ. اور اس انفلیشن کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے بتائیے کیا انفلیشن اپنے معاشرے کے تمام طبقات کو ایکولی ہٹ کرتا ہے؟ نہیں. بزنس کمیونٹی فلرش کرتی ہے، وہ بلندیوں کی طرف جاتی ہے اور سیلریڈ کلاس دب جاتی ہے. گیپ بٹوین رچ اینڈ پور وائڈن ہوتا ہے، ان ایکوالٹیز بڑھتی ہیں. اور یہ ان ایکوالٹیز بڑھنے سے کئی لوگ بلو پاورٹی لائن چلے جاتے ہیں. ان کو پاورٹی لائن سے نیچے دھکیلنے کا جرم کون کر رہا ہے؟ وہ معصوم جو اسراف کر رہا ہے، نادانی میں کر رہا ہے یا دانستہ کر رہا ہے. اور ذرا سنیے، بات یہیں تک محدود نہیں ہے. مجھے یاد ہے جی سی میں ایک مرتبہ ٹی وی والوں کی ٹیم آئی ہوئی تھی کہ نیا پلان شروع ہو رہا تھا، تو میرے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کہنے لگے بھائی میں فارغ نہیں ہوں، آپ ذرا ان سے نمٹ لو، ان کے سوال جواب ہے، یہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ مین گیٹ سے جو اوپر جاتا ہے راستہ، وہ راستے میں لے کے مجھے کھڑے ہو گئے. باتیں ہوئی، میں نے جو چند باتیں کی، وہ انہوں نے 2 پروگرام چلائے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے. 80s کی کہانی ہے یہ. میں نے ایک بات عرض کی تھی اور آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک، آپ اگر کسی کا حق چھین لیں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سراسر ناجائز ہے. کسی کا حق مار لینا، کسی کی خوراک چھین لینا، کسی کا لباس چھین لینا، کسی کی رہائش چھین لیں، یہ تو سراسر ظلم ہے. ایک مہذب طریقہ ہے، ایک غیر مہذب طریقہ ہے. غیر مہذب طریقہ کیا ہے؟ چوری اور ڈاکہ، جس کو سارے ایسا جرم سمجھتے ہیں کہ پولیس قابل دست اندازی پولیس ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب ذرا ایک مہذب انداز دیکھیے. آپ نے ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ کی، نتیجہ کیا ہوا؟ پرائسز بڑھ گئی. جب پرائسز بڑھ گئی، نیچرل فینومینا، پرائسز بڑھی تو بہت سارے لوگ جو اس پروڈکٹ کو پہلے خرید پا رہے تھے، ان کی رینج میں تھی، اب وہ ان کی رینج سے نکل گئی ہے، وہ اب اس کو خریدنے کے قابل نہیں رہے. مجھے بتائیے، ایسے معاشرے میں بہت سارے افراد جو اس پروڈکٹ جو ضروری چیز ہو سکتی ہے اس کو خریدنے سے محروم ہو جائیں. مجھے ابھی تک نہیں بھولتا، ایک بوڑھی اماں کسائی کی دکان پہ ایک پاؤ گوشت کہہ رہی ہے مجھے دے دو، اور کسائی کا دماغ آسمانوں پہ ہے، وہ دیکھ رہا آدھا بکرا مجھے دو، پورا مجھے دو، اس کی توجہ ادھر ہے. میں نے سوچا یہ اس کو کون پوچھے گا؟ وہ اس وقت تو خریدنے کے قابل تھی، لیکن آج ایسی مائیں، آج ایسے لوگ، ایک پاؤ گوشت، ڈاکٹر کہتا ہے بچے کو بیماری ہے، اس کو روز گردن کے گوشت کی یخنی پلائیں، وہ کہاں سے لائے؟ وہ محروم رہ گئی، وہ ماں بچے کو نہیں پلا سکی، وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکی. اس کا مجرم کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم وہ سب ہے جو ضرورت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کس قدر اسراف کے مرتکب ہو کر ہم اس معیشت کو، معاشرے کو کتنے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. پھر اور سنیے، جب یہ وائرس، اسراف کا وائرس پھیلتا ہے تو پھر کریز پیدا ہوتا ہے امپورٹڈ گڈس کا. پھر پاکستان، میڈ ان پاکستان اچھی نہیں لگتی، پھر ظاہر امپورٹڈ گڈ زیادہ آئیں گی، امپورٹ بل بھی بڑھے گا جی. اور دوسری طرف انفلیشن کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ کم ہوگی. کیوں؟ آپ کی پروڈکٹس ان کے لیے مہنگی ہو گئی ہیں، ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں، امپورٹس بڑھ گئی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟
आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो गया है। ये जब से पाकिस्तान बना है, जब से मैंने होश संभाला है, 2-3 साल छोड़कर, कोरियन वॉर 50s में जो हुई थी, पाकिस्तान के नसीब में आज तक डेफिसिट बीओपी ही लिखा हुआ है। और आज तक हम इसी तरह कशकोल उठाते हैं, कभी इस दर पर, कभी उस दर पर, मांग मांग कर जलीलो खार हो चुके हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि मांगने के लिए खड़े होते हैं, किसी गाड़ी को नॉक करते हैं, वो शीशा बंद करते कहते माफ कर बाबा, और हम कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा, वो जवाब आता है माफ कर बाबा। आखिर IMF के सामने सजदा रेज होना पड़ता है। क्यों? बैरूनी तागूती ताकतों को पता है इसके चक्कर में लाएंगे, फिर ये डिक्टेशन देंगे, इनको डिक्टेशन लेनी पड़ेगी, इस कौम पर क्या आफतें आएंगी वो मुझे बताने की जरूरत है, जो हम पिछले साल से भुगत रहे हैं। आज पेट्रोल महंगा, आज बिजली महंगी, आज गैस महंगी, आज ये है, आज वो है, क्या कुछ हमने बर्दाश्त किया है 6-7 बिलियन डॉलर्स की खातिर। क्यों? हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा, एक्सपोर्ट्स कम। किस वजह से? उसकी बड़ी वजह, बहुत सारे असबाब, एक वजह इसराफ के मुर्तकिब अफराद भी हैं। गाड़ियां, इंपोर्टेड गाड़ियां किस तरह से भागती फिरती हैं सड़कों पर, सबके सामने है, सबको पता है। और इंपोर्टेड चीजें जी किस कदर पाकिस्तान में उसका रवाज है, ये है वो, ये कल्चर, ये हमारा कल्चर नहीं है, इबादुर रहमान का कल्चर नहीं है। अल्लाहु अकबर। मैं कुर्बान जाऊं, मैं नाम भी लेके मुझे शर्म आती है। सैयदना उमर फारूक इतनी 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के वो फरमा रवा हैं, और जो कुर्ता पहना हुआ है उसके ऊपर पैचेस लगे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। सादा घर, सादा जिंदगी, सादा खुराक, ये सादगी का तसव्वुर इस्लाम ने दिया था, कुरान ने दिया था। आज हम किस राह पे चल पड़े हैं? अपनी पूरी कौम को सामने रख के बिहेवियर को, तो कुरान का ये बात सारी समझ में आती है कि मोमिन इसके करीब क्यों नहीं जाता है। वो इसलिए नहीं जा, उस वक्त ये इकोनॉमिक्स इतनी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन वो कुरान की बात को बस दिल से मान लेते थे, अल्लाह के रसूल के फरमान को दिल से तस्लीम कर लेते थे। अल्लाह के रसूल का फरमान भी मेरे होंठों पे आ गया, मा आला मन इक्तसदा। अल्लाहु अकबर। जिसने इक्तसाद, मॉडरेशन को इख्तियार किया, वो कभी बदहाल नहीं होगा, कभी बदहाल नहीं होगा। आज हम अगर मॉडरेशन को इख्तियार करें तो कितने ही वसाइल बचा सकते हैं। करप्शन का खात्मा हो जाए, ईमान का इनकलाब हो, तकवा की तरबियत हो, तो 6000 अरब की करप्शन खत्म हो सकती है। खत्म नहीं हो सकती तो मिनिमाइज हो सकती है। और दूसरा रास्ता मॉडरेशन का है, इतदाल पे चलकर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते हैं। ये 2 रास्ते हैं वसाइल को बढ़ाने के। ये हुक्मरानों के लिए भी पैगाम है कि इधर भी तवज्जो फरमा लें। बस मैं जल्दी 2-4 बातें रह गई, वो भी अर्ज करता चलो। कर्जों का बोझ बढ़ता है, फिर कर्जे वो हमें खैरात कोई नहीं देता, कर्जे देता है। जब कर्जे देता है तो सूद भी लेते हैं, और सूद कितना लेते हैं जी? आपके जे बजट का सबसे बड़ा आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर डेट सर्विसिंग है। डिफेंस नहीं, डेवलपमेंट भी नहीं, पूरे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की पीछे, पूरे पाकिस्तान का दिफा पीछे। और ये उस महाजनों को, साहूकारों को, उनकी झोलियों में सूद भर भर के हम उनके झोलियों में डाल देते हैं। अपने टोटल रेवेन्यू जो हम जमा करते हैं, अरे टैक्स रेवेन्यू, उसका बड़ा हिस्सा इसी सूद और प्रिंसिपल अमाउंट की अदायगी की नजर हो जाता है। फिर मुआशरे का जो बिजनेस तबका है भाई, वो भी इसराफ का शौकीन है,
वो क्या करेगा, वो अपने मुनाफा को ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा। बस 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगी बात। वो मुनाफा बढ़ाएगा। मुनाफा कैसे बढ़ता है कि मुनाफा तो ऐसे बढ़ता है कि कीमत ज़्यादा हो और वेजेस कम हो, ताकि कॉस्ट कम हो। लिहाजा दो मरतबा मार पड़ती है गरीब आदमी को। जब वो प्राइस ज़्यादा करेगा, हाई प्राइसेस चार्ज करेगा, आम आदमी मार खाएगा। फिर वही मजदूर जब मजदूरी करने जाता है, उसको वेजेस उसके हक से कम मिलती हैं। क्यों? ये सरमायादार उसको हक अदा नहीं करता और अपनी प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा वसूल करता है। ये दो धारी तलवार है जो बिजनेस कम्युनिटी चलाती है, और ये किस पे चलती है? ज्यादातर गरीब और सैलरीड क्लास के ऊपर चलती है। इसके बाद आपके पास दो ही रास्ते हैं। हर शख्स जो सड़कों से, बेचारा गरीब जो साइकिल पे जा रहा है और देखता है लंबी गाड़ियां शी शी करके, घी घी करके उससे गुजरती हैं, पॉश एरिया में खूबसूरत घरों को देखता है, तो उसका जी लुभाता है, काश मेरे पास भी ये सारा कुछ हो। दिस इज व्हाट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। उस पर असरात मुरतब होते हैं, काश मेरे पास भी हो। अब मेरे पास कहां से आए? एक तो जायज जरिया है, एक नाजायज जरिया है। जायज तो मेरे पास बहुत थोड़ा है, उससे तो रोटी भी नहीं पूरी होती। लिहाजा मैं नाजायज की तरफ मेरी नाजायज की तरफ मोटिवेशन। नाजायज मीन करप्शन। यहां से करप्शन का आगाज होता है। जितने भी करप्ट लोग हैं, हो जी, यानी वो सारा तबका जिनकी तनख्वाहें कम हैं, वो तो बड़ा वाज़े तौर पर कहते हैं, भाई हमारी तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता, इसलिए हम रिश्वत लेते हैं। एक तो वजह ये है, और दूसरे वो जो बड़े उमरा रिश्वतें लेते हैं, उसकी वजह दूसरी है कि उनके हाथ दौलत की लालच इतनी ज्यादा है कि कोई और रास्ता उनके पास नहीं है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मजबूर होकर रिश्वत की तरफ जाते हैं। अच्छा, अगर रिश्वत की तरफ जाना भी मुमकिन ना हो, बुज़दिल है, कमजोर हैं, डरते हैं पकड़े जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ये अगर करप्शन नहीं तो फ्रस्ट्रेशन होगी। फ्रस्ट्रेशन का माना क्या है कि आपका जी चाहता है मेरे पास भी ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसा ये, ऐसा वो, ये सारा हो। ये एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, अचीवमेंट्स कम हैं। नतीजा क्या होता है? अब आपके पास, मैंने कहा ना, अगर करप्शन नहीं तो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन मजबूर करके इंसान को तंग क्या करती है, वो किसी मीनार पे चढ़ के कूद पड़ता है और जान अपनी कुर्बान कर जाता है। उसके जेब में रुका निकलता है। 4-5 दिन हो गए, बच्ची रोज मुझसे कह रही थी, बाबा मुझे नया सूट ले दे, मेरे काम नहीं मिल रहा था, मैं क्या करता। आखिर मैं मजबूर होकर अपनी जान खत्म कर रहा हूँ। एक माँ अपने गुलाब के फूलों जैसे 2 बच्चों को लेकर ट्रेन के आगे कूद पड़ती है, टुकड़े करवा लेती है। क्यों? फ्रस्ट्रेशन। ये खुदकुशी है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है। मैं आपसे पूछूं, इसके पीछे कौन लोग हैं? इनके कातिल कौन लोग हैं? वो जो नुमाइश करते हैं और इसराफ के मुर्तकिब होते हैं। बस एक वाकया सुना के मैं बात खत्म करूंगा। एक हवेली में एक शादी थी किसी बड़े जागीरदार की बेटी की, और उसके साथ एनेक्सी में एक टीचरस, ये एक बहुत बड़ा टीवी पर एक लॉन्ग प्ले, बड़ा अखलाक सिखाने वाला प्ले आया था। ये अशफाक साहब का गालिबन लिखा हुआ था। तो मुझे याद है अभी तक, उन्होंने जो लेसन दिया, वो बच्ची एक सुराख में से देखती है जहेज की नुमाइश हो रही है, उसके अंदर शौक पैदा होता है। माँ से कहती मुझे ऐसे सूट ले दे। माँ उस्तानी है, बेटा तुम उस्तानी की बेटी हो, जागीरदार की बेटी नहीं हो, मैं तुम्हें ये सारा कुछ कैसे लेके दूँ। आखिर तंग आकर वो अपने आप को आग लगा के खुदकुशी कर लेती है। अशफाक अहमद, अल्लाहु अकबर, ये सवाल रेज करते हैं, इसका कातिल कौन है? बस हजरात, मैंने बात आपको समझा दी है कि ये इसराफ का अमल पूरे मुआशरे के लिए
قاتل عمل ہے۔ اور آخری لفظ تاکہ آج یہ بات کلوز ہو جائے کہ لم یسرفو، نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقترو، نہ بخل کرتے ہیں۔ بخل کریں گے تو پورے معاشرے میں ان امپلائمنٹ ہوگی، کیوں؟ اکانومی سکویز کر جائے گی، کانٹریکٹ کر جائے گی، پیسوں کا لوگوں کو فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا ایمان والوں کا راستہ کیا ہے؟ لم یقتروا ولم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ رب العزت ہمیں اس راہ اعتدال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاخیر کی معذرت، چونکہ پروگرام شروع بھی آج ذرا دیر سے ہوا، اس لیے ذرا دیر سے ختم ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ وقت پہ ہی شروع کریں گے، وقت پہ ہی ختم کریں گے۔